Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the SIR के perspective से है। वोटर्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको कंडक्ट किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेजेंट समय के अंदर जो बिहार स्टेट है वहाँ पे ये ड्राइव है वो कंडक्ट हुआ। तो उसी के अगेंस्ट में तमिलनाडु का जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने एक मीटिंग को कैरी आउट किया कि आने वाले समय के अंदर वोटर्स का जो वेरिफिकेशन है अगर तमिलनाडु के वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इस ड्राइव को कंडक्ट करेगा तो जो पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस SIR ड्राइव के अगेंस्ट में क्यों अपनी जो कंसर्न्स हैं उसको रेज किया है। पॉलिटिकल पार्टीज को कंसर्न है कि उनके जो कोर वोटर्स हैं उनको डिप्राइव किया जा सकता है या उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है वोटिंग प्रोसेस से। सेकंड, आप देखिए कि उनका यहाँ पे ये भी स्टैंड है कि बिहार के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच किया गया था उसके रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है उसको डिलीवर नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे जो ड्राइव है वो अदर स्टेट्स के अंदर कंडक्ट है वो नहीं होना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो वर्डिक्ट है उसको डिलीवर ना करे। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 326 324 के थ्रू, तो इलेक्शन कमीशन का आप देखिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री के अंदर में फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना। कौन कौन से इलेक्शन हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा कंडक्ट करता है, तो आप देखिए कि लोकसभा की इलेक्शन है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, और लोकसभा के अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो भी ECI के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट वो करवाए जाते हैं। तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वोटर्स का जो लिस्ट है उसको समय समय पे वेरीफाई किया जाए जिससे कि ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर जो इलेक्टोरल रोल है वो कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश हो सके। यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग में तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये मेंशन किया जा सकता है या SIR का जो ड्राइव है वो फर्स्ट टाइम क्या हमारे कंट्री के अंदर हाँ कंडक्ट है वो हो रहा है। तो इससे पहले भी 2003-4 के समय में ये जो ड्राइव है वो कंडक्ट हुआ, 3-4 के समय कंडक्ट हुआ था। 3-4 के बाद में जिन पर्सन्स ने अपने वोटिंग लिस्ट के अंदर एनरोल किया है उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में ये मेजरली यहाँ पे जो अभी जो प्रेजेंट समय में जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोटिंग के रिगार्डिंग में तो आर्टिकल 326 के अंदर में आपका जो इलेक्टोरल रोल है उसके बारे में मेंशन है। 326 के अंदर में इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि वोटिंग राइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले 21 ईयर है जो मिनिमम एज हुआ करता था, बाद में उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया गया। तो 61st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये यहाँ पे वोटिंग एज है वो रिड्यूस हुआ था। आपका जो राइट टू वोट है क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है स्टूडेंट्स, राइट टू जो वोट है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। काफ़ी बार हम इस टॉपिक को रीड कर चुके हैं राइट टू वोट के बारे में। 2017 के समय में यूपीएससी ने आप देखिए कि राइट टू वोट के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था आपको प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। मेंस के पेपर के अंदर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि क्यों हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो पीपल्स का जो आप देखिए कि ट्रस्ट है उसको गेन करना है तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। या आपसे क्वेश्चन हो सकता है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में कि क्यों SIR का ड्राइव है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस वजह से है, हमारे इलेक्टोरल रोल के ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में। ऐसे पर्सन हैं जो कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में जिनका एनरोलमेंट है तो उनको भी यहाँ पे रिमूव है वो किया जा सकेगा। मल्टीपल जो एनरोलमेंट है वो नहीं होना चाहिए। आपको वोटिंग का जो राइट है एक इलेक्शन के अंदर में एक जगह से ही आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनके द्वारा वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है उसको जीता गया है। तो आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे जो फॉर्मर वुमेन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस ड्रीम के रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट किया था और अब प्रेजेंट टीम है उस ड्रीम को यहाँ पे अचीव है वो किया गया। चाहे वो हम फॉर्मर जो क्रिकेटर्स के नेम को यहाँ पे रीड करें, चाहे वो झूलन गोस्वामी हों, अंजुम चोपड़ा हों, मिताली राज हों, तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट के रिगार्डिंग में। तो जो प्रेजेंट टीम है हरमनप्रीत जो इनका जो कैप्टन है उनका लीडरशिप के अंदर में आप देखिए कि
ये जो टाइटल है फर्स्ट टाइम यहाँ पे अचीव है वो हुआ है। क्या इसका बेनिफिट रहेगा? बेनिफिट यही रहेगा कि सोसाइटी के अंदर में वुमेन जो गर्ल्स का जो स्पोर्ट्स है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए कि उनको भी जो मोर अपॉर्चुनिटी हैं वो यहाँ पे मिल सकेंगी। जैसे 2007 के समय में जब इंडियन क्रिकेट टीम है जो वहाँ पे T20 का एक टूर्नामेंट है उसको जीतती है, तो उसके बाद में आप देखिए कि जो IPL है जो यहाँ पे एक लीग टूर्नामेंट इस्टेब्लिश हुआ और उसके थ्रू आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट है एक लार्जर स्केल के ऊपर में एज ए इंडस्ट्री के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी लार्जर जो अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट है, चाहे प्लेयर के ऊपर में हो या आप देखिए कि अदर जो एंटरटेनमेंट है या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे, तो उन सभी को बूस्ट करने में ये हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में है। अब देखिए कि हमारा जो नेवल फोर्स है, हमारा जो नेवी है, उसका स्पेस बेस्ड जो कम्युनिकेशन है या मेरीटाइम डोमेन के अंदर में जो अवेयरनेस है उसको ये बूस्ट करेगा। तो फर्स्ट हैवीएस्ट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो इंडिया ने अपना लॉन्च किया है, GSAT-7R इसका नेम है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। हमारा जो पावरफुल लॉन्च व्हीकल है LMV-3 उसके द्वारा, इसरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, इसरो के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। तो इंडिजीनियसली ये डिजाइन है, इंडिजीनियसली ये डेवलप है। दैट मीन्स कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो यहाँ पे विजन है उसको ये प्रमोट है, वो करता है कि हम हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर में अपना जो सेल्फ रिलायंस है उसको कैरी आउट कर सकते। तो एग्जाम के लिए क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू इसका यहाँ पे लॉन्च है वो हुआ है। सेकेंड आप देखिए कि नेवल फोर्स का जो नेवी का जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको ये बूस्ट करेगा। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में एक डोमिनेंट पावर के रूप से हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के अंदर रोल है वो प्ले करेगा। इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप है और हैवीएस्ट इसको बताया गया है। तो कितना केजी इसका वेट है? आप देखिए कि 4400 केजी इसका जो वेट है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टीम पीड के बारे में है कि समय समय पे ये इंसिडेंट्स हैं वो क्यों देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सोसाइटी के रिगार्डिंग में आपसे सवाल हो सकता है। हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में आपको जीएस पेपर सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों हमारे यहाँ पे समय समय पे ये जो स्टीम पीड है जो भगदड़ मस्ती है जिसकी वजह से लोग हैं उनका डेथ होता है, या हमारे यहाँ पे किसी तरीके का जो हमारा जो गाइडलाइंस हैं कि जो क्राउड को कंट्रोल करने का जो गाइडलाइंस हैं और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो लोकल अथॉरिटी उस प्रैक्टिस को कैरी आउट करते हैं उसमें क्या किसी तरीके का जो गैप है वो एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रीड करते हैं कि ये जो डिप्रेसिंग पैटर्न है कंटिन्यूस ऑब्जर्व किया गया है। अभी हमने रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी का रैली के दौरान में रीड किया था। फिर आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी का रैली का जो न्यूज़ है वो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, उसी के जस्ट बाद में हमने टेम्पल की रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है उसको रीड किया कि वहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो गैदर हुए थे कि अपना जो बिलीफ है उसके रिगार्डिंग में। और फिर आप देखिए कि ऐसा इंसिडेंट है वो सामने आता है। उनसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें इग्नोरेंस है जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं कि क्राउड कंट्रोल के रिगार्डिंग में जो परमिशन वहाँ पे दिया जाता है इवेंट के पर्पज से जो परमिशन होता है, तो लोकल अथॉरिटी जो प्रॉपर जो साइट है उसके इंस्पेक्शन को ना कैरी आउट करना लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लैक ऑफ इंस्पेक्शन है उसका प्रेजेंस होना। डेट मीन्स कि परमिशन तो ग्रांट हुआ, इवेंट वहाँ पे कैरी आउट होगा, सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं जो होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं हो सके हैं। लेकिन आप देखिए कि एंट्री और एग्जिट गेट के रिगार्डिंग में आपको एक कंसर्न मिलेगा कि एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं उनको प्रॉपर रेगुलेट है वो नहीं किया गया। सेम अभी जो रिसेंट जो इंसिडेंट सामने आया था उसमें यही देखने के लिए मिला था कि सिंगल पॉइंट है वही वहाँ पे एंट्री था वही वहाँ पे एग्जिट था। तो प्रॉपर अगर क्राउड का सर्कुलेशन है वो नहीं होता है, सर्कुलेशन के अंदर में कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पे एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होगा। पैनिक का सिचुएशन फेलियर जो आप देखिए कि जो इवेंट का जो फेलियर है वो दिखाता है और उसी में काफ़ी बार कैजुअलिटीज़ हैं वो भी सामने आती हैं। 2014 के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा जो गाइडलाइन है उनको इशू किया गया था, तो उनको अब ज़रूरत है कि समय के साथ में उनको बेटर वे में इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। लोकल अथॉरिटी कोई भी परमिशन को ग्रांट करें तो प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, एंट्री और एग्जिट गेट है उसको इंश्योर किया जाए कि मल्टीपल एग्जिट गेट्स हैं वो होने चाहिए जिससे कि
क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो हो सके, कितना क्राउड वहाँ पे गैदर होगा, मोर देन अगर आप देखिए कि लिमिटेशन से ज़्यादा क्राउड है तो उसका मैनेजमेंट है वो भी ज़रूरत है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरीटाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में है, अभी मुंबई के अंदर में इंडियन मेरीटाइम वीक है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर गए थे। पीएम सर के द्वारा कहा गया था कि जो शिपिंग का जो सेक्टर है उसमें इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप से इमर्ज हो सकता है। हमारा जिस तरीके से हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो आप देखिए कि हम इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में एक डोमिनेंट पावर के रूप से हैं। हमारा जो कोस्टल एरिया यहाँ पे लार्जर स्केल के ऊपर में है, तो चाहे शिप बिल्डिंग का एरिया हो या आप देखिए कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो यहाँ पे मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट है जिसको कैरी आउट किया जाता है, तो उसके अंदर भी जो शिपिंग सेक्टर के अंदर में हमें जी जियो स्ट्रेटजिक जो बिजनेस है उसके रूप से इसको डेवलप है वो कर सकते हैं। लास्ट 2 डिकेड्स के रिगार्डिंग में शिपिंग सेक्टर जिसके अंदर में हम डोमिनेंट प्लेयर हुआ करते थे, उसमें आप देखिए कि डिक्लाइन हुआ है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में तो हमारा जो पीएसयू इस सेक्टर का हुआ करता था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कभी आप देखिए कि ग्लोबल लीडर हुआ करता था, प्रेजेंट समय में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका यहाँ पे सिचुएशन है वो आपको मिलेगा। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको भी यहाँ पे रिवाइवल किया जाए। प्राइवेट प्लेयर्स भी आप देखिए कि एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर किसी भी मार्केट के अंदर में आपको कंपटीशन को कैरी आउट करना है तो हमारा पीएसयू भी होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स भी होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैरी आउट हो, जो प्राइवेट प्लेयर्स ही मोर कैरी आउट करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे होगा तो शिपिंग सेक्टर के अंदर में हमारा रिवाइवल है या जो बूस्ट है वो हो सकता है। जीएस पेपर थर्ड के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे शिपिंग सेक्टर क्यों जरूरी है, मेरीटाइम सेक्टर क्यों जरूरी है, हमको ध्यान देने का क्यों जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर के ही कंट्रीब्यूशन के बारे में है, आप देखिए कि इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो कॉन्क्लेव है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में कंट्रीब्यूशन है उसका एक फंड है जिसको पीएम सर इनोग्रेट करेंगे। 1 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे फंडिंग पैटर्न। तो आप देखिए कि 1 लाख करोड़ का जो पैसा है वो दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में कंट्रीब्यूट है वो यहाँ पे कर सके। लद्दाख का जो एरिया है, लेह का जो एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि प्रेजेंट समय में लेह एरिया के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वही वहाँ पे लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो लोकल बॉडीज वहाँ पे आप देखिए कि डेवलप हुआ था, जो हिल काउंसिल्स हैं उनका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट है, वो हो चुका है। तो अभी वहाँ पे यही डिमांड है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मोर होने चाहिए, जिससे कि ब्यूरोक्रेसी है उसको कंटिन्यूस रेगुलेट किया जा सके, ब्यूरोक्रेसी से वर्क है उसको करवाया जाए। निफा वायरस जो कि एक जेनेटिक डिजीज है जिसका समय समय पे आपको केसेज आपको मिलेंगे, तो आप देखिए कि उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज हैं उनको डेवलप किया जा सके, उसी की पार्टनरशिप के रिगार्डिंग में जो प्रपोजल हैं वो रखे गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। निफा वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक डिजीज है, और जिस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक डिजीज का जो इमरजेंस हुआ है तो एक प्रपोजल रहा था कि वन हेल्थ अप्रोच को यहाँ पे बूस्ट किया जाए, कि ह्यूमंस की जो हेल्थ है उसी को यहाँ पे रेगुलेट ना किया जाए, उसी को इंस्पेक्शन ना किया जाए, एनिमल्स का जो हेल्थ है उसको भी इंस्पेक्शन का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे ये ट्राई सर्विस जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होगा। त्रिशूल इसका जो नाम है वो दिया गया है। हमारी जो नेवल फोर्स हैं जो अरेबियन सी के एरिया के अंदर में अपना एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, जो हमारा टेरिटोरियल जो डिफेंस के रिगार्डिंग में जो आर्मी है जो वेस्टर्न पार्ट राजस्थान गुजरात के अंदर में अपना प्रैक्टिस को कैरी आउट करेंगे। और आप देखिए कि हमारा जो एयर फोर्स है वो भी इसी एरिया के अंदर में अपना प्रैक्टिस को कैरी आउट है वो करेगा। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का नाम क्या है, त्रिशूल उसका नाम है। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे आप देखिए कि एलिफेंट्स का जो संख्या है वो मिला करता है, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल का पार्ट हो, उड़ीसा का एरिया हो, या आप देखिए कि आसाम का एरिया हो। बट वहाँ पे काफ़ी बार एक न्यूज़ सामने आता है कि जहाँ से एलिफेंट्स का जो कॉरिडोर सेटअप है उस एरिया से जो ट्रेन है वो भी पास करती हैं। तो काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ हुआ करती हैं कि ट्रेन के साथ में कोलिजन होने की वजह से एलिफेंट का डेथ हुआ है, ऐसा ही एक न्यूज़ है उड़ीसा से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रामसर साइट के बारे में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो
जो लोग हैं उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि जो असम के अंदर में सिचुएटेड एक रामसर साइट है उसको यहाँ पे जो टैग है वो दिया जाए। तो आप देखिए कि टैग देने का डिमांड है और यहाँ पे उस एरिया को बताया गया कि जो लखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लखोआ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे ये अ, रोमारी रोमारी दोनवा नाम से जो जगह सिचुएटेड है जिसको रामसर साइट का स्टेटस है वो दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हुआ करती हैं उनको रामसर कन्वेंशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो साइट्स हैं, कुछ साइट्स बताई गई हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो विजिट किया करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का कुछ साइट्स हैं जैसे कि दीपोर बील है जो कि आसाम के अंदर में सिचुएटेड है। मणिपुर के वहाँ पे लोकटक है, मणिपुर के वहाँ पे लोकटक है। उससे भी ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो इस एरिया के लिए अप्रोच हैं वो करते हैं। और अभी विंटर का समय है तो आप देखिए कि इंडिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एरिया में सिचुएटेड होने की वजह से तो साइबेरिया से काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो अप्रोच करते हैं विंटर के समय में, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया है, जो साइबेरिया का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी हार्श विंटर कंडीशन होती हैं। तो उनसे बचने के लिए वो इंडिया का जो एक मीडियम काइंड ऑफ यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं उसके लिए वो आया करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो कि यहाँ पे टू अदर स्पीसीज हैं उनके जो सन्स हैं, उनके जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस किया करते हैं। तो एंट क्वीन जो हैं वो ऐसा स्पीसीज हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो कैट हैं उनके द्वारा जो पपीज हैं वो नहीं दिए जा सकते। डॉग्स हैं उनके द्वारा जो कैट के जो चिल्ड्रंस हैं जिनको कि किटन्स के नाम से जाना करते हैं वो भी उनके द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं। तो एंट क्वीन है उनको द्वारा बताया गया कि टू स्पीसीज हैं वो इनके द्वारा प्रोड्यूस है वो हुआ करती हैं। तो क्लोनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि क्लोनिंग ह्यूमन बींग्स से पहले जो यहाँ पे एंट क्वींस हैं उनके अंदर में क्लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट किया करता था। क्लोन का जो कॉन्सेप्ट यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे कि वागेल डांस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है जो वागेल डांस को कैरी आउट करता है, जो कि हनी बीज उसका आंसर है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डूम्स डे के बारे में है। डूम्स डे क्या है? डूम्स डे एक यहाँ पे सबमरीन है रसिया का जिसको उन्होंने अनवील किया है। एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको कि उन्होंने शो है वो यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि कनाडा और फिलीपाइंस है, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। डिफेंस के रिगार्डिंग में भी एग्रीमेंट है यहाँ पे कनाडा और फिलीपाइंस की। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान के बारे में है, ईरान यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर है उसको डेवलप करेगा, लार्जर स्केल के ऊपर में अपना जो पावर है उसको स्ट्रेंथन उनके द्वारा किया जाएगा। और कैरेबियन के एरिया के अंदर में जो यूएस ने स्ट्राइक किया है जो कि वेनेजुएला के वहाँ पे करने से उन्होंने डिनाई किया है। तो ड्रग का जो यहाँ पे हाँ ट्रैफिकिंग है उसके रिगार्डिंग में उनका जो ड्राइव है तो उसी के बारे में मेंशन है कि कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ है। यूके के अंदर में ट्रेन के रिगार्डिंग में इंसिडेंट सामने आया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स नाइजीरिया के अंदर में, नाइजीरिया में जो क्रिश्चियन पर्सनस हैं उनका प्रोसिक्यूशन ना हो उसके रिगार्डिंग में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है। नाइजीरिया के वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे कुछ दिनों पहले और आप देखिए कि जिस समय हमने जो फार्मास्यूटिकल के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे साइन है वो किए थे। तो गल्फ ऑफ गिनिया जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का एरिया है, जो सपोज कीजिए ये यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे नाइजीरिया है वो सिचुएटेड है। अपर जो गल्फ ऑफ गिनिया है, लोअर गल्फ ऑफ गिनिया है, दोनों एरिया से अपना एरिया शेयर किया करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।